जय हिंद साथियों, तो मैं विशाल सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस वीडियो में। आज से क्योंकि हमें पता है कि हमारी एसएससी जीडी की वैकेंसीज आ गई हैं 2022 की, उसको मद्देनज़र रखते हुए आज हमारा जो है ना प्रीवियस ईयर के टॉप 5 क्वेश्चन, वो भी गणित के, आपके सामने लेकर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ। और उस रेडी का आज पहला वीडियो, और आपको पर डे बेसिस पर एक वीडियो मिल जाएगी। अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की ओर। नंबर 1 क्वेश्चन हमारा ये है, और ये सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस से पूछे गए हैं, और जो शिफ्ट वाइज, डेट वाइज और शिफ्ट वाइज पेपर वहाँ से उठाएंगे बारी बारी से क्वेश्चनों को। तो आप लोग देखेंगे पहले क्वेश्चन को। एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 5:12:13 है। इसका परिमाप 90 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए, अगर त्रिभुज का क्षेत्र यानी त्रिभुज का परिमाप यहाँ पर दिया गया है ना, और त्रिभुज का परिमाप बराबर होता क्या है, त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है, L + B + H, यही तो होता है ना हमारा। तो यहाँ पर परिमाप दिया गया ना 90 सेंटीमीटर, तो और यहाँ पर उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाइयों का अनुपात भी दिया गया हमें, तो इसको मान लेते हैं हम 5R मान लेते हैं हम लोग, और लंबाई चौड़ाई को मान लेते हैं हम लोग 12R। रेशियो, आर का मतलब रेशियो, और इसको मान लेते हैं 13R। इन परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। लंबाई यहाँ पर 5R दी गई है, चौड़ाई 12R दी गई, और ऊंचाई दी गई है हमारे पास 13R। तो हमने यहाँ पर तीनों को जोड़ लिया, और परिमाप दिया कितना गया हमारे पास 90 सेंटीमीटर, तो 90 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ से जोड़े जो आएंगे 12, ये आ जाएगा 12×5 17, 17 13 आ जाएगा हमारा 30। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा 30R = 90। यहाँ से भाग देंगे 30 से कम 30, 30 3 90, यानी आर की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ पर 3। अब हम लोग ए बी सी का मान बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ए बी सी का मान बड़ी आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने आर का मान निकाल लिया ना, यहाँ पर मान के चला था कि जो है ना क्या था 5R था ना, तो 5 3 15 हो गई पहली भुजा हमारी। दूसरी भुजा 12R थी ना, तो 12 3 36 हो गई हमारी दूसरी भुजा। अगर तीसरी भुजा की बात करें तो 13 था ना, 13 3 39 हो गई। ये हमारी 3 भुजाएं ज्ञात हो गई, यानी करेक्ट इनकी लंबाई आ गई। अब हमको इनका क्या बताना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है हमारा, हाफ इंटू क्या होता है, हाफ इंटू आधार गुणे लंब, हाफ इंटू आधार गुणे लंब, ये होता है हमारा फार्मूला समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का। तो हमारे पास यहाँ पर हाफ यानी 1/2, आधार हमारे पास कितना दिया गया, आधार कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया था हमारा 36, आधार यानी 36 था हमारा यहाँ पर। और लंब कितना दिया गया था, लंबाई यानी 15 दी गई थी। इसको काटेंगे, 2 से जाएगा 18 बार। अब इसको भाग दे देंगे हम लोग 18, और जब 15 के भाग करेंगे 15 × 120 का 0 हासिल मिला 2, 15 × 15, और 15 12 होता है 27। तो ये आ गया हमारा 270 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आ गया हमारा। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जब किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 164 की वृद्धि की जाती है तो 12% की हानि 8.5 के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कहने का अर्थ है, अगर मान, क्योंकि हमें पता है अगर कोई चीज़ होती है बेचते हैं खरीदते हैं तो वो हमेशा 100% होती है। क्या होती है, 100% हमेशा होती है चीज़। तो मान लेते हैं कि मूल्य पहले 100% था हमारा, यानी 100% था। क्या हुआ, 12% की हानि 150 के लाभ में बदल जाती है। यानी अगर 12% की हानि होती तो कितने 88 रुपये की बेचती, यानी वस्तु हमारी बिकती। और यहाँ पर 8.5% का लाभ हो जाता है, तो लाभ का मतलब क्या हो गया, क्रय मूल्य पर लाभ होता है ना, तो यानी 108.5% के लाभ में बदल जाती है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखते हैं 164 की वृद्धि की जाती है, 164 की वृद्धि की जाती है, लेकिन यहाँ पर वृद्धि कितनी की जा रही है। अब हम देखते हैं कि क्रय मूल्य, हाँ वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पर देखेंगे हम 88 से हमें 108 तक जाने के लिए कितना चलना पड़ा, यानी कितनी यहाँ पर घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा
12 8, तो आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा, घटा देंगे भाई, तो 12 और 8.5 बराबर कितना हो गया हमारा, 12 8 20, 20.5 की वृद्धि हुई, यानी 20.5 की वृद्धि हुई। और यहाँ पर वृद्धि कितनी बता रहा है, यहाँ तो 164 की वृद्धि बता रहा है। तो जो हमारा ये आया ना 20.5, इसको मान लेते हैं आर यानी रेशियो, बराबर कितने की वृद्धि हुई, 164 की वृद्धि हुई। यहाँ से तो 164 की वृद्धि हुई ना। अब ये दशमलव हटाएंगे, इधर एक जीरो बढ़ा देंगे। अब क्या यहाँ पर कितना बचा, एक्स यानी 205 आर बराबर बचा हमारा, ये बचा। अब इसको काटेंगे, इससे जाएगा सीधा सीधा 8 बार, 8 45, 8 दूना 16, 8 बार सीधा सीधा जाएगा। और हमें तो क्या निकालना था, हमें तो क्रय मूल्य निकालना था ना, क्या दिया गया, हमें तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना था ना। और क्रय मूल्य क्या था हमारा 100%, तो 100% की वैल्यू क्या कितनी आ जाएगी हमारे पास, 100 8 बराबर कितना हो जाएगा, 800 कितना हो गया 800, कितना हो गया 800। और यही हमारा हो जाता है बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस प्रकार से बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा ये दिया गया है, तो यहाँ पर बताया गया है कि एक दुकानदार 120 रुपये यानी 1200 में 150 पेन के भाव से पेन खरीदे और 1620 में 180 के पेन के भाव से बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ बताना है हमें। मान लिया आपके पास, यहाँ पर तो लिखेंगे हम लोग खरीद, यानी यहाँ पर क्या क्या कर लेते हैं हम लोग, 100 वस्तुओं को बराबर कर लेंगे, क्योंकि 150 पेन के भाव 150 पेन हमने यहाँ पर खरीदे और बेचे कितने, 180 पेन बेचे हैं। तो जब तक हम वस्तुओं को बराबर नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चल पाएगा कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। तो भाई कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग खरीद, क्योंकि खरीदे है ना, क्या खरीदे, खरीदे हमने 1200 रुपये में 150 पेन, 150 पेन खरीदे हैं। और बेचे कितने हैं हमने, बेचे हैं हमने 1620 रुपये में, कितने पेन बेचे हैं, 180 पेन बेचे हैं। अब हमें वस्तुओं को बराबर कर लेने पर, ये तो रुपये हैं और ये क्या हमारी वस्तु है, रुपये और वस्तु हो गई। अब हमें वस्तुओं को बराबर करना है ना, तो बराबर करना होगा, तो जब इनका इनका लासा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 900। तो 15 छक्का 90, यानी लासा लेने पर इतना, इसमें इसमें 6 से गुणा कर दो दोनों पक्षों में, तो इसमें अगर 6 से गुणा कर देते हैं हम, 15 छक्का 90 ये हो जाता है। और इसमें भी 6 से गुणा कर देंगे हम लोग। उसी प्रकार से 18 पंजे 90 हो जाता है, तो इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे और इसमें भी 5 से गुणा कर देंगे। जो आगे आएगा ना वैल्यू हमारा कितना आएगा, 12 छंग 72, तो 7200 में 15 छक्का 90, 900 पेन खरीदे हमने। और क्या किया, जीरो, 5 दूनी 10 का जीरो, हासिल मिला 1, 5 छक्का 30, 1 31, हासिल मिला 3, 5 एकम 5, 5 3 8, ये हो गया हमारा। अब तो हम बहुत अच्छी तरीके से बता देंगे, क्योंकि हमने कितने 7200 में 900 पेन खरीदे, यानी 7200 में 900 पेन खरीदे और 8100 रुपये में 900 पेन बेच दिए। अब यहाँ से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से लाभ निकाल सकते हैं। तो लाभ कितने रुपए का हुआ हमें यहाँ से, आखिर लाभ कितने रुपए का हुआ यहाँ से, तो लिखा देंगे कि 900 का सीधे सीधे लाभ हुआ हमें, यानी 900 पेनों का लाभ हुआ है, 900 को किससे, 7200 से। और परसेंट यानी प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत के लिए 100%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 9 9 कम 9 9 8 72 हो गया। यहाँ पर बचा हमारा 100/8 हो गया। जब इसको भाग देंगे ना तो आ जाएगा हमारा 12.5%, 12.5%। और यही हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया। ये हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अपना अगला क्वेश्चन समझ देखते हैं। 18 संतरों को इनमें बेचने पर व्यक्ति को 20% की हानि होती है, 30% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1819 में कितने संतरे बेचने होंगे। तो अगर इस प्रकार का आपको प्रश्न मिलता है तो एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा कि यहाँ पर ये जो है ना फिक्स क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करने के लिए करते हैं क्या है, ऊपर तो लिखते हैं हम लोग रुपये, नीचे लिखते हैं वस्तु, और यहाँ पर हो जाता है हमारा अनुपात, कितने परसेंट की हानि या लाभ, यहाँ पर होती है हानि या लाभ,
यहाँ पर हानि हुई तो हानि, फिर समानुपात हो जाएगा हमारा, फिर हो जाएगा, फिर से हो जाएगा रुपये, और यहाँ पर हो जाएगा वस्तु, फिर अनुपात यहाँ पर हो जाएगा हमारा लाभ। कुछ इस प्रकार से हो जाता है, कुछ इस प्रकार से हो जाता है हमारा। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर रुपये कितने दिए गए थे कि 151.20 रुपये, तो लिख लेंगे हम लोग 151.20 रुपये। कितने संतरे, वस्तु यानी 18 संतरे। कितने परसेंट की हानि हुई, 20% की हानि होती है। अगर 20% की हानि होती तो वस्तु को बेची कितने गई में होगी, 80% पर बेची गई होगी। समानुपात लगा लेते हैं हम लोग, समानुपात लगा लेंगे यहाँ से हम लोग, यानी समानुपात को बराबर ही गए थे तो कोई दिक्कत नहीं होगी अगर लगाएंगे। और क्या बता रहा है कि 30% का लाभ कमाने के लिए 1809 रुपये यानी 1819 रुपये में कितनी वस्तुओं को बेचनी होगी। तो 1800 हम बेच रहे हैं, 1819 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी होगी, हमने मान लिया ए वस्तु बेचनी होगी। कितने परसेंट का लाभ हो, 30% का लाभ हो। 30% का लाभ का मतलब होता है 130। अब यहाँ से हम लोग कर लेंगे भाई, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, इसको हो जाएगा हमारा 15 120, क्योंकि दशमलव हटाएंगे 2 जीरो हमारे नीचे आ जाएंगे, तो नीचे हो गया हमारा 1800, और 80 ये वाला, तो ये भी आ जाएगा हमारा यहाँ से बराबर। यहाँ से था हमारा 819, नीचे था हमारा ए इंटू 130 आ जाएगा हमारा यहाँ से। अब यहाँ से कुछ कटने वाला होता है उसको काट देते हैं। अब ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया यहाँ से। अब कुछ और कटेगा। अब हमें तो ए की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए हमारा इधर आ जाएगा और बराबर में इधर हो जाएगा हमारा 819 गुणे 8 गुणे 180 हो जाएगा। भाग देना है हमें किससे, भाग देना है हमें 13 गुणे 1512 से। जब इसको हम भाग देंगे तो हमारा सीधा सीधा 60 बार जाएगा, 60 बार जाएगा, और इस प्रकार से ए का मान आ जाता है हमारा 60। तो हमें कितनी वस्तुएं बेचनी होगी, 60 वस्तुएं बेचनी होंगी। किस ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया, तो बिल्कुल हमारा राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अपने अगले ओर बढ़ते हैं कि ए की या बी की ऐसे 70 यानी 70% अधिक है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या बना लेते हैं, रेशियो बना लेते हैं, यानी ए महाशय और ये बी महाशय हैं और ये सी महाशय हैं। अब हुआ का कि ए की आय बी की आय से 70% अधिक है, यानी बी ए की आय अधिक है बी से। तो अगर बी को हम लोग 100% मान लेते हैं, यानी किसी की आय भी हमेशा 100% होती है ना, तो इससे अधिक है ना 70%, तो हो जाएगा ये ए की आय हो जाएगी 170%। अब सी महाशय बता रहे हैं कि ए और बी की संयुक्त आय के 80% के बराबर है। तो ए और बी की संयुक्त आय यानी कितना हो जाएगा हमारा 270, और 270 का कितना परसेंट, 80%। 270 का 80% यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग 80%। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, ये वाला से ये वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8 7 56, 56 के 6 आ गए, हासिल बचे 5, 8 दूना 16, 16 5 21, यानी कितना आ गया हमारे पास 216 आ गया। अब ए और बी, ए बी सी का रेशियो हमें पता चल गया। अब बता क्या रहा है कि सी की आय से कितने परसेंट कम है ए की आय, यानी ए की आय सी की आय से कितने परसेंट कम है। तो ए की आय सी की आय से कितनी कम है, यहाँ से तो कितने कम है 30 40 यानी 46 कम है, 46 कम है ना हमारी। अब यहाँ पर लिखेंगे 46 कम है, तो भाई 46 कम है, किससे कम है, सी से, तो 216 हो जाएगा हमारा। इसको थोड़ा सही लिख लेते हैं, 46 कम है, किससे कम है, 216 से कम है हमारी, तो हो जाएगा हमारा 216 से कम है। और यहाँ पर हो जाएगा प्रतिशत के लिए 100% हो जाएगा। इसको भाग देंगे हम, तो ये जाएगा हमारा 43, ये जाएगा हमारा 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, ये चला जाएगा हमारा यहाँ से फिर से, और ये यहाँ से हो गया फिर से जाएगा हमारा, तो ये सॉरी 43 लिख दिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। और ये फिर से जाएगा 2 पंजे 10 और 2 चक्कू 8, फिर से जाएगा कितना जाएगा 50 जाएगा। अब बचा हमारे पास यहाँ पर क्या है 23 गुणे 50 बटे आ जाएगा हमारा, नीचे आ जाएगा 504। जब इसको हम लोग भाग देंगे ना तो आ जाएगा सीधा सीधा आंसर हमारा 21.3 आ जाएगा हमारा आंसर।
और ये किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर हमारे 3 में दिया गया है, तो हमारा आ जाएगा 21.3 बिल्कुल करेक्ट रहेगा आंसर। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रश्न अच्छे लगे होंगे और वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।